नमस्कार मित्रों। अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था और न्यूज़ में मिस्टर ट्रंप और मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रीमियर हैं, तो उन दोनों के बीच में युद्ध को रोकने के लिए, जो हमास और इजराइल के बीच में इस समय चल रहा है, उसको रोकने के लिए मिस्टर ट्रंप आगे आए हैं। तो उन्होंने कुछ 22 या 20 पॉइंट का एक एजेंडा तैयार किया है, जिसमें वो चाहते हैं कि इजराइल अटैक रोक दे और इसके बदले में हमास सारे जो होस्टेजेस हैं उनको वापस करे। उसी दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बात बताई कि अगर मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर हमास हमारी बात नहीं मानता है, तब हम आगे कार्रवाई हम करेंगे, हम तय करेंगे। और इसी बीच में हाइफा एक जगह है, इजराइल में एक शहर है, और वहाँ के मेयर ने कहा कि हम वहाँ की किताबों में बदलाव लाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि सही इतिहास क्या है। अभी तक अंग्रेज़ इस बात को क्लेम करते थे कि हाइफा को उन्होंने ऑटोमन एम्पायर से बचाया था, लेकिन वास्तविक इतिहास ये है कि भारतीय सैनिकों ने हाइफा को बचाया था ऑटोमन एम्पायर से। तो मैं इस बात की पड़ताल करने की सोचा, क्योंकि न्यूज़ में बहुत कुछ सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें थोड़ी सी पड़ताल की कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। तो मैंने ये ब्राउज़ किया। हाइफा इजराइल का एक शहर है और हाइफा दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1918, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, 1918 में ऑटोमन साम्राज्य से हाइफा शहर को आज़ाद कराने वाले भारतीय सैनिकों के बलिदान और साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। हाइफा के स्वतंत्रता संग्राम में मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लैंसर्स की भारतीय घुड़सवार सेना ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया था और भारत के साथ इजराइल के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। हाइफा दिवस का इतिहास क्या है, इस दौरान मैं ये भी बता दूं कि त्रिमूर्ति चौक के पास, त्रिमूर्ति भवन के पास वाली चौक में, वहाँ पर एक हाइफा चौक है। जब हम जाते हैं इंडिया गेट की तरफ तो हाइफा चौक पड़ता है, लेकिन इसका इतिहास बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। वो इसको पढ़ने के बाद उनको समझ में आएगा। हाइफा दिवस का इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध में हाइफा की लड़ाई 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के हिस्से के रूप में भारतीय सेना की 3 घुड़सवार रेजिमेंटों ने 15वीं इंपीरियल सर्विस में कैवलरी ब्रिगेड के भाग के रूप में हाइफा शहर को ऑटोमन तुर्कों से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय सैनिकों का योगदान। मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लैंसर्स के भारतीय सैनिकों ने तलवारों और भालों से लैस होकर मशीन गनों और तोपों से लैस तुर्की सेना का सामना किया और सफलतापूर्वक हाइफा को आज़ाद कराया। यह लड़ाई घुड़सवार सेना की आखिरी महान लड़ाइयों में से एक मानी जाती है, क्योंकि सैनिकों ने अद्भुत बहादुरी और दृढ़ संकल्प दिखाया था। श्रद्धांजलि और सम्मान। इस बहादुरी और बलिदान को याद करने के लिए हर साल 23 सितंबर को भारत और इजराइल के प्रतिनिधि हाइफा के भारतीय सैनिकों के कब्रिस्तान में एक समारोह आयोजित करते हैं। यह दिवस भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है, जिन्होंने उस समय हाइफा के स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। भारत और इजराइल के संबंध। साझेदारी का प्रतीक। हाइफा दिवस भारत और इजराइल के बीच एक गहरे ऐतिहासिक और सामरिक संबंधों का प्रतीक है। इतिहास को संजोना। हाइफा शहर के मेयरों ने भी इस ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया और इजरायली स्कूल के पाठ्यपुस्तकों को अद्यतन करने पर जोर दिया है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को पता चल सके और हाइफा को मुक्त कराने वाले ब्रिटिश नहीं बल्कि भारतीय सैनिक। और इसी तरह भारत के इतिहास की किताबों में उन बातों का समावेश होना चाहिए जिससे भारतीयों को गौरव हो। भारतीय अपने प्राचीन इतिहास और गौरवशाली इतिहास के बारे में जान सकें, जिससे राष्ट्र गौरव की भावना हो और सेल्फ रिस्पेक्ट भारतीयों के अंदर जागे, जिससे देश प्रगति के पथ पर और तेज़ी से बढ़ेगा। धन्यवाद।